हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएड एग्जाम 2023 के क्लास 1 को देखेंगे, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये जो हमारा बुक है फ्रेंड्स, यूनिक पब्लिकेशन का झारखंड बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का प्रैक्टिस वर्क बुक है, और इसमें हल प्रश्न पत्र को हम लोग देखेंगे, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, बीएड एग्जाम झारखंड पे आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड के है ना, शिक्षण अभियोग्यता के ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इससे आप नंबर कवर कर लेते हैं लगभग 25-30, तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। तो हमारा जो सिलेबस का जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 महत्वपूर्ण को आज की इस वीडियो में समाप्त करेंगे। तो आप हमारे क्लास के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस क्लास को। और हमारा पहला सवाल है, सीखने के नियम दिए हैं पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या कोलहर ने। तो फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपके एग्जाम पे। तो हमारा जो पहला सवाल कह रहा है कि सीखने का नियम किसने दिए हैं, तो आंसर जाएंगे थॉर्नडाइक ने। सीखने का नियम किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं। अगला सवाल है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया, तो एबिंगहॉस ने। एबिंगहॉस ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है सीखने की सामग्री के रूप में। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, तो गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद जो है यह अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। अगला सवाल, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, तो सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या ये सभी। तो आंसर हो जाएंगे ये सभी। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में फ्रेंड्स हम सीख भी सकते हैं, नहीं भी सीख सकते हैं, या तो शून्य सीख सकते हैं, इसलिए ये सभी आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, तो जन्मजात तथा अर्जित। आंसर है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात तथा अर्जित। सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन या उपरोक्त सभी। तो आंसर है फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। सीखना जो है व्यवहार में परिवर्तन है। अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, अनुभव होगा और अभ्यास का परिणाम है हमारा सीखना, और व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है सीखने से। अगला सवाल, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, तो अभिवृद्धि कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया किसके द्वारा, तो यहाँ पर देखिए 4 मनोवैज्ञानिक का कथन दिया गया है कि चिंतन जो है संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसने दिया है, तो रॉस द्वारा। यह कथन जो है रॉस द्वारा दिया गया है। अगला सवाल, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर हो जाएंगे बाल मनोविज्ञान के आधार पर कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, तो बालक। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, बालक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम चारों ऑप्शन बोलेंगे तो अधिक लंबा हो जाएगा वीडियो, यानी टाइम भी अधिक लेंगे, इसीलिए आपको कम समय पे आंसर को देख के मतलब चीज़ याद रखना है। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, तो ये सभी अच्छी स्मृति हम उसे कहेंगे शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी को हम कहेंगे अच्छी स्मृति। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, इसे ही हम कहेंगे संवेग। संवेग का अर्थ होता है फ्रेंड्स कि उत्तेजना या भावों में उथल पुथल को संवेग कहेंगे। कौशल सीखने की पहली अवस्था है, तो कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है, तो आंसर हो जाएंगे अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण, आंसर हो जाएंगे अनुकरण। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो बीने साइमन ने। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया है बीने साइमन ने। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे। मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि, ये सभी आंसर हो जाएंगे कि शैशव अवस्था के लिए उत्तम विधि जो है शिक्षण विधि, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि, उपरोक्त सभी। बाल विकास में बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। अगर फ्रेंड्स बाल विकास की बात करें तो इसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है बाल विकास में। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास से विभिन्न अवस्थाओं
का अध्ययन है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन है। ये तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यह कथन किसका है? तो डार्विन का है फ्रेंड्स, कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है तो डार्विन का। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है विशिष्ट बुद्धि का। बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता या थकान, तो आंसर हो जाएंगे उपरोक्त सभी। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान, ये सभी आंसर हो जाएंगे। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, उक्त कथन है तो हर लोग का। ये जो कथन है फ्रेंड्स कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, उक्त कथन है हर लोग का। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? तो व्यवहार में परिमार्जन है। वाणी दोष नहीं है, तो धीमी या तेज गति से बोलना, यह जो है फ्रेंड्स वाणी दोष नहीं है, जबकि ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण यह वाणी दोष है। हकलाना और तुतलाना वाणी दोष है। तीव्र अस्पष्ट वाणी दोष है, जबकि धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं है। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, ये आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो क्या नहीं है? तो मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, यह सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, तो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी। आत्म केंद्रित व्यक्ति जो होता है फ्रेंड्स वो अंतर्मुखी होते हैं। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति किस प्रकार का होता है? तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। जो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति रहेंगे फ्रेंड्स, उसे किस प्रकार का व्यक्ति कहेंगे? तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहेंगे, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? तो स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करेंगे। कक्षा 4 का बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। अगला सवाल, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, यह जो है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, जबकि अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत यह भाषा विकास का सिद्धांत है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत यह भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा। विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? तो पाठ की पुनरावृत्ति। विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स कि क्रोध व भय प्रकार है संवेग का। क्रोध व भय जो है संवेग का प्रकार है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरे व्यक्ति के बाध्य व्यवहार की नकल है अनुकरण। दूसरे व्यक्ति के बाध्य व्यवहार की नकल को क्या कहेंगे? अनुकरण कहेंगे। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया है? तो डब्ल्यू वुंट ने। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया है? तो डब्ल्यू वुंट ने। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? तो फ्राइड ने दिया था। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? तो फ्राइड ने दिया है। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो किशोरावस्था का विकास। हॉल का जो सिद्धांत फ्रेंड्स है किसकी व्याख्या करता है? तो किशोरावस्था का विकास। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है सामान्य बुद्धि का। टर्मन जो मनोवैज्ञानिक है फ्रेंड्स, इसके अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है सामान्य बुद्धि का। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं विस्मृति। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं विस्मृति। अगला सवाल फ्रेंड्स यानी अंतिम सवाल, यदि पूर्ण ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं
सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। यदि पूर्ण ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? तो सकारात्मक प्रशिक्षण और स्थानांतरण कहेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा क्लास 1 था। फिर हम क्लास 2 लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप बीएड की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द।